नमस्कार साथियों टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए जो एज बढ़ाई गई है उससे संबंधित विभिन्न केस हो चुके हैं और हर केस की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देते आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस केस से जुड़े और आपको पल पल की जानकारियां हों और इन केसेस के ऑर्डर्स के बारे में आप जानकारी ले पाएं, तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हजारों पेरेंट्स अब तक इन वीडियोस को देख चुके हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका फॉर्म भरने का बहुत कम टाइम आपको मिलेगा और आज इसका ऑर्डर अपडेट हुआ है, उस ऑर्डर से संबंधित बातें बताऊंगा। साथ ही एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने क्या इस केस से संबंधित बातें बताई हैं और क्या क्या उनके पक्ष हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अतः सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर टेकी सर जी सर्च करके वहाँ पर उसको फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल पर भी आप फॉलो करते रहें, ताकि आपको इसकी जानकारी दी जा सके। और साथियों, इसके लिए एक संडे को एक कैंपेन भी हैशटैग कैंपेन भी चलाया जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ताकि एक साथ सभी ट्वीट करेंगे तो अचानक ही इसका केस से संबंधित कुछ बातें जा पहुंचेंगी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो आइए अब शुरू कर देते हैं। तो इसके ऑर्डर की बारे में बताऊंगा कि ऑर्डर जो आया है अपडेट होकर के वो क्या ऑर्डर आया है और आज श्री अशोक अग्रवाल जी ने क्या इसके बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि जो केवीएस ने यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 24 फरवरी 2022 को एडमिशन क्राइटेरिया से संबंधित एक नोटिस डाला था, जिसमें बताया गया था कि जो पहली क्लास की एज है, जो एंट्री एज है, वो 6 साल से लेके 8 साल तक की होंगी। और साथ ही उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में भी ये प्रबंध कर दिया कि कोई भी बच्चा जो 5 से 6 साल तक का है, यानी कि 31/3/2022 को वो 6 साल का नहीं हुआ है, तो वो फॉर्म अब नहीं भर पाएगा। तो ये सारा का सारा उन्होंने पूरा प्रोसेस कर दिया है। लेकिन उन्होंने बताया कि कानूनन इतने शॉर्ट नोटिस में इस तरह का चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि 24 तारीख को उन्होंने नोटिस डाला है और 28 तारीख से फॉर्म भरने की डेट है और साथ ही 21 मार्च उसकी लास्ट डेट है। तो ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस है और इस शॉर्ट नोटिस में इतना बड़ा कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कानून ऐसा करने की बिल्कुल भी नहीं देता कोई भी आज़ादी। तो अगली है कि गाइडलाइन बनाई गई है कि ये जो गाइडलाइन बनी है 6 से 8 साल तक की, वो एज पर NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बनाई है और उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये KVS की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको इसके तहत ये किया, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी गाइडलाइन KVS जो बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 साल ही चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा NEP में। इवन एक जगह तो उसमें NEP में लिखा हुआ है कि जो एज है फर्स्ट क्लास के लिए NEP में ऐसा लिखा है कि 5+ में वो होनी चाहिए। तो इस तरह से ये केस काफ़ी मजबूत है और इसमें जीत अवश्य हो जाएगी। दूसरा ये भी बताया कि ये लॉ नहीं है, NEP ये कोई भी लॉ नहीं है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गांगुली कमेटी गठित की थी। जी हाँ, गांगुली कमेटी ने ये लिखा था कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में जो उसका सेक्शन 6 है, उसके अनुसार जो बच्चों की एंट्री एज है, जो 6ठी क्लास मतलब पहली क्लास है, वहाँ पर 5+ का बच्चा होना चाहिए। तो इस तरह से एंट्री में नर्सरी में 3+, UKG LKG में 4+,
और 3+ इस तरह से ये एज की एंट्री थी। और यहाँ पर पहली क्लास में 5+ का बच्चा होना चाहिए था। तो अशोक गांगुली के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसी के अनुसार आर्टिकल 21 में भी ये डाला गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर भी केवीएस इसको गलत इंटरप्रेट्स कर रहा है। वो इसको 6 मान रहा है कि 6 वाला बच्चा पहली क्लास में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसको 5+ माना जाना चाहिए। तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट जो है 1960 में भी यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 6 साल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको बाद में संशोधन करके 5 साल कर दिया गया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस डला हुआ है। और यहाँ पर दूसरी बातें कई हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में दोनों में ही बच्चों की एज एक समान कैसे हो सकती है, यानी कि 6 से 8। तो दोनों के ही एज यहाँ पर जो केवीएस के द्वारा दी गई है वो 6 से 8 साल तक की दी गई है। तो ये भी काफ़ी बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो अशोक अग्रवाल जी ने इन सभी तथ्यों के ऊपर बताया। और यहाँ पर इतनी शॉर्ट नोटिस में यहाँ इसको पार पाना काफ़ी मुश्किल है और उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया है। 3 तारीख को उसकी हियरिंग थी। हियरिंग के बाद में आज उसका ऑर्डर अपलोड हुआ है। तो ऑर्डर अपलोड में मैं आपको बता देता हूं कि अब उसमें क्या बातें बताई गई हैं, वो मैं आपको अभी उस ऑर्डर पर ले चलता हूं। तो साथियों, ये हाई कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है आप देख सकते हैं, इसमें 3 मार्च की डेट है ये, और आज अपलोड हुआ है। रेखा पाटिल जी इन्होंने इसको किया है और ये ऑर्डर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है। और यहाँ जो आरीन थ्रू हर नेक्स्ट फ्रेंड एंड नेचुरल फादर श्री पवन कुमार, ये जो आरीन है वो 5 साल प्लस की बच्ची है, दिल्ली की बच्ची है। और इन्होंने अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से और मिस्टर कुमार उत्कर्ष, मिस्टर मनोज कुमार, इनके द्वारा यहाँ पर ये जो कोर्ट केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन ORS रिस्पोंडेंट ये यहाँ पर किया है। तो जो कोरम था वो ऑनरेबल जस्टिस रेखा पाली के द्वारा था और 3/3/2022 को ये ऑर्डर दिया गया था। तो ऑर्डर आज अपडेट हुआ है। और यहाँ पर एट रिक्वेस्ट ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर लिस्ट ऑन 8/3/2022, तो यानी कि पिटिशनर की रिक्वेस्ट पर इसको जो नेक्स्ट डेट मिल गई है वो 8/3/2022 मिल गई है। तो 8/3/2022 इसकी डेट है, नेक्स्ट डेट है। उस दिन पता चलेगा कि इस केस में क्या रहा। तो आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी टेकी सर जी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये लेटेस्ट जानकारी मिल जाए। और एक बात और है, आप अपने स्कूल के बारे में बताएं कि आप किस स्कूल में हो, आपके बच्चे की क्या एज है और आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या चेंजेस आपके आने चाहिए। साथियों, आपका जो हैशटैग प्रोग्राम है वो भी आपका जो है संडे को किया जाएगा लगभग 12 बजे के आसपास। तो उसके लिए भी तैयारी करें और अपने साथियों को जोड़ें और आप भी जुड़ जाइए, ताकि ये जो चैनल है वो आपके साथ मिलता रहेगा और हम आपसे जुड़े रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप इसमें बनाया जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर आपको इसकी लेटेस्ट जानकारी